वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है तुमसे इतना प्यार हुआ कैसे भूल पाऊंगा। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप जिस भी इंसान के लिए वीडियो देख रहे हो, वो पर्सन आपके बारे में अभी जो सोच रहे हैं वो ये है कि आप उनके सपनों के राजकुमार और सपनों की राजकुमारी हो। क्योंकि हर इंसान जीवन में जब भी रिलेशनशिप या मैरिज या सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट करता है या करती है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज होती है, एक पिक्चर होती है कि मेरा जिसके साथ भी लव रिलेशन हो या मेरी जिसके साथ भी शादी हो, वो इंसान ऐसा होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इतना कुछ उनके दिमाग में और दिल में आपको लेकर चल रहा है। और उन्हें कोई ऐसा इंसान भी मिल नहीं रहा जिससे वो अपने मन की बात कह पाएँ, बता सकें कि वो आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। शायद ये अपने दोस्तों में भी नहीं बता रहे, अपने फैमिली में भी नहीं बता रहे, अपने क्लोज्ड वंस को भी नहीं बता रहे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्यों ये एक अजीब सी फीलिंग में है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी आए हैं। ये कार्ड्स हैं कि आपके पर्सन को लेकर इनकी फैमिली में कुछ चर्चा हो रही है, कुछ बातें चल रही हैं। और ये पर्सन उन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है, मूड ऑफ हो रखा है इनका। शायद इनकी फैमिली वाले इनको कहीं और रिश्ते वगैरह दिखा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट करेगा गाइस, जिनके पार्टनर को मैरिज के लिए परिवार वाले कहीं और कह रहे हैं कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ, या फिर अब शादी की उम्र होती जा रही है, तुम्हें भी अपनी शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह की बातें इनके घर में हो रही हैं। अब देखिए, इस रीडिंग में हर किसी को शादी नहीं करनी। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के कार्ड्स भी हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, शायद वो पहले से ही मैरिड है और आपको एक शादीशुदा इंसान से प्रेम हुआ है। और मुझे यहाँ पर मुझे ना ऐसा लग रहा है गाइस कि यहाँ पर इनकी फैमिली कहीं ना कहीं इनके ऊपर नज़र रख रही है। अगर ये मैरिड हैं तो उनको डर लग रहा है कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड इन पे शक करते हैं। शायद ये कदम फूंक फूंक कर इस रिश्ते में रखना चाहेंगे। इन्हें आपकी तरफ आने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और बहुत जल्दी आने का मन कर रहा है। शायद इस रीडिंग को सुनते सुनते हो सकता है कि अगले 3 घंटों में, 16 घंटों में, 30 घंटों में इनका कॉल, इनका मैसेज, इनकी कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और कुछ लोगों में अगले 3 दिन, 11 दिन, 17 दिन, 24 दिन और कुछ लोगों में हो सकता है कि 1 महीना भी लग सकता है कि आपके रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होते होते इतना टाइम लगेगा। क्योंकि ये पर्सन जो है अभी अपने एटीट्यूड में नज़र आ रहे हैं, गुस्सा है इनको किसी बात का। ये भी हो सकता है गाइस कि इनको
जल्दी गुस्सा आता हो और ये कई बार जल्दबाजी करते हैं, गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल देते हैं या कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं जो इन्हें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान कुछ ऐसा भी कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। शायद ये आपसे वॉक अवे कर चुके हैं, इन्होंने खुद आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, खुद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं, अब ये मेरी तरफ नहीं आएंगे, या फिर इस इंसान को मुझसे बेहतर कोई मिल गया है, या अब इनका मेरे में इंटरेस्ट कम हो गया है। ये ऐसे डाउट्स और ऐसे सवाल आपके दिल में इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका जो आपसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन, वो बढ़ी जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और जो लोग थर्ड पार्टी में है भी, जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं या फिर वो हिडन रिलेशन थर्ड पार्टी में रखते हैं, तो भी उनके साथ ना इनका आपसी रिश्ता जो है वो इतना मजबूत नहीं है। उन्हें पता है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, और कुछ कुछ लोगों के लिए तो ये भी लग रहा है कि ये उसको धोखा दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन टाइम पास वाला ज़्यादा लग रहा है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो कि इनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन आजकल कैसा चल रहा है, क्या ये उसको छोड़कर मेरी तरफ वापस आएंगे या उसी रिश्ते में रहेंगे, तो अगर ऐसे सवाल आपके दिल में हैं तो आप थर्ड पार्टी के वीडियोस को सुन लेना। ऑलरेडी बहुत सारे मैंने बनाए हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, थर्ड पार्टी पे भी मिल जाएंगे, करंट फीलिंग्स पे, नो कांटेक्ट पे, सेपरेशन पे, और जो लोग पर्सन की ट्रू फीलिंग्स जानना चाहते हैं कि उनका अगला एक्शन मेरे लिए क्या होगा, तो आपको ना काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा वीडियो सुनते हो ना गाइस, हमेशा कोशिश करा करो कि उन वीडियोस में से जो पॉजिटिव आपको आंसर्स मिल रहे हैं, गाइडेंस या टिप्स मिल रही हैं, उनको आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि वीडियो को एक कान से सुन रहे हो और दूसरे से निकाल दे रहे हो। अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना, तो भी वीडियो सुनकर जो आपको गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की, डिवाइन एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की या गॉड की, वो खाली नहीं जाती, वो आपकी किसी ना किसी चीज़ में काम ज़रूर आएगी। तो आपको ना उन वीडियोस को ज़रूर सुनना चाहिए। फिर यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे कार्ड मिला है। पर्सन अभी इस टाइम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने करियर की तरफ। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं या ये ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, जिनको पैसे की, समाज में नाम की, रुतबे की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। इनको पता भी है कि ये एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी है, स्ट्रीट स्मार्ट है। जहाँ शॉर्टकट लेना है करियर में, वहाँ ये शॉर्टकट भी लेते हैं, क्योंकि इस पर्सन को फेम भी चाहिए, पॉपुलैरिटी भी चाहिए, और इनको बहुत सारा पैसा भी चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए गाइस, आज के टाइम में हर किसी को पैसा चाहिए। लेकिन इनकी जो भूख है पैसों के लिए वो ऐसी है कि अगर इनके पास सब कुछ है ना, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, लग्जरीज हैं, एसेट्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, फिर भी इनकी और पाने की इच्छा और ज़्यादा
पैसा कमाने की जो इनकी इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये गलत नहीं है। अभी इन्होंने प्यार से थोड़ा सा ध्यान हटाकर काम की तरफ ध्यान लगाया हुआ है, लेकिन ये पर्सन आपको ना दिन में कई बार ऑनलाइन चेक करते हैं। मुझे लगता है मैसेज वगैरह भी फ़ोन पर टाइप करते होंगे, लेकिन वो ड्राफ्ट में ही रह जाता है, उसको सेंड ही नहीं कर पाते, या फिर उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं करना, कुछ दिनों के बाद फिर से हमारी बात हो जाएगी। तो आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं शायद, और खुद की तरफ से चीज़ों को टाल रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सेल्फ सैबोटाज करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को कंट्रोल करने की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। पर एक अच्छी बात मुझे इस इंसान के दिल में ये लग रही है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। उन्होंने अपने दिल को बंद नहीं किया हुआ कि इनका हार्ट चक्रा बंद नहीं है, हार्ट चक्रा इनका ओपन है, लेकिन अभी अपने माइंड को ये काम की तरफ फोकस कर रहे हैं। इनको प्यार भी चाहिए, ये अंदर से इमोशनल पर्सन है। बाहर से अगर आपको ये रफ एंड टफ लगते हैं, बोल्ड लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मान लो कि आप इस इंसान को ऐसा देखते हो कि ये तो हमेशा ही ईगो में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड है, कंपैशनेट है, एम्पैथी इनके अंदर दूसरों के प्रति है, जानवरों के लिए प्रेम भी है, ज़रूरतमंदों की ये मदद भी करते हैं, लेकिन ये शो ऑफ नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। इनको हिडन डोनेशंस करना, चैरिटी वगैरह करना, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, और ये प्रोवाइडर है। ये अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं। परिवार का, खानदान का नाम ऊंचा करना है, अपने लीनियज को, अपने खानदान को सोसाइटी में एक नाम देना है, एक अलग पहचान देनी है। लव रीडिंग में इनके करियर के कार्ड्स निकल रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम करियर के बारे में क्यों बता रहे हैं, अब आपका पर्सन का ध्यान करियर में है, पैसों को लेकर है, सोसाइटी में नेम फेम और अपने आपके स्टेटस को लेकर है, तो मैं बताऊंगी उसको मैं छोड़ तो सकती नहीं, क्योंकि लव रीडिंग ऐसी नहीं होती कि उसमें सारे लव के ही कार्ड्स आएंगे। जो यूनिवर्स की इच्छा होती है, जो वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, आप तक पर्सन की एनर्जी और पर्सन की सोच को बताना चाहते हैं, तो वो टैरो में निकल कर आता है। ये नहीं कि जो आपको सुनना पसंद है वो टैरो में आएगा। ये बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन है, एक मिथ है, एक इस तरह का डाउट है कि हम जो सुनना चाहते हैं वो क्यों नहीं टैरो में आता। और इसके चक्कर में बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे व्यूअर्स अलग अलग चैनल्स पे जाना शुरू कर देते हैं कि ये वाले वीडियो में तो वो नहीं आया जो मैं सुनना चाहती थी या मैं सुनना चाहता था। ऐसा नहीं होता। अगर कोई वीडियो आपको मिला है, आपकी नज़रों के सामने आया है, तो वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से आया है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो और यूनिवर्स जो आपको आंसर्स देना चाहते हैं, वो उस वजह से वीडियो आपको मिला है। तो इस तरह के टिप्स और इस तरह की जो बातें हैं, मुझे नहीं लगता कोई टैरो रीडर आपको समझाते होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे दर्शक आते हैं कंसल्टेशंस लेने के लिए, जिन्होंने यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पे जाके टैरो रीडिंग्स को सुना होता है, देखा होता है, और फिर वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने उनसे भी रीडिंग करवाई लेकिन तसल्ली नहीं हुई। तो कभी कभी आपको जो सुनने के लिए वीडियो में बताया जाता है, आप उसको ध्यान से सुना करो और पूरा वीडियो सुना करो। चलिए अब और देखते हैं क्या आया है। एक तो ये आपको भूल नहीं सकते गाइस, ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीप रूटेड कनेक्शन है। आप लोग पास्ट लाइफ में भी लवर रहे होंगे, या फिर आपकी शादी पास्ट लाइफ में हुई होगी। कुछ लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हैं,
कुछ लोग पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं और कुछ लोगों की पास्ट लाइफ में शादी होते होते रह गई थी, इसीलिए शायद इस जन्म में आपको एक हैवी कर्मा डील करने को मिला है इनके साथ। इनका भी आपसे कर्म जुड़ा है कि ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं और शायद आप कमिटमेंट के लिए ट्रिगर करते हो इनको। तो अभी इनको समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। फिर यहाँ कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। आप इन रंगों को अगले कुछ दिनों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। स्पेशली येलो कलर बहुत यूज़ करना है आपने, ग्रीन कलर यूज़ करना है। ग्रीन में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि ग्रीन का कौन सा शेड यूज़ करना है। हल्का हरा भी कर सकते हो, गहरा हरा भी कर सकते हो, और न्यूट्रल जो कलर्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं आपने। ब्राउन, अर्दी टोन्स जो होते हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। ग्रे कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, इस तरह के रंगों को आपने अगले कुछ दिनों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हरा रंग बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, येलो कलर करना है, वाइट कलर करना है, और हो सके तो आप सिल्वर या गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हो। इस्तेमाल कैसे करना है, आप इनका अपने रूम में बेडशीट वगैरह बिछा सकते हो। इन रंगों के डेकोरेटिव आइटम अपने रूम में लगा सकते हो, पोस्टर लगा सकते हो, या फिर इन रंगों के वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हो खाने पीने में, दान देने में, या फिर इन रंगों को आप अपने खाने के जो बर्तन हैं, कुकवेयर आइटम्स, यूटेंसिल्स हो गए, उनमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसी भी रंग में, किसी भी रूप में आप इन्हें इस्तेमाल करो, ये आपको फ़ायदा देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जितने मैंने कलर बताए हैं सारे ही यूज़ करने हैं। आप मिनिमम 3 कलर यूज़ करो, जो भी आप कर सको, जो भी आपको एक्सेसिबल लगे, अफोर्डेबल लगे। तो अब ये पर्सन के अंदर आपको लेकर जो चल रहा है ना, वो स्ट्रॉन्ग पैशनेट डिज़ायर्स हैं। शायद आपको बहुत ही मैग्नेटिक मानते हैं ये। उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण है। आप देखने में काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक हो। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, या आपकी इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं, विजडम से और नॉलेज से जुड़ी हुई जो बातें आप करते हो, कॉन्वर्सेशंस करते हो, या आप काफ़ी डिबेट्स करते हो, काफ़ी ज़्यादा आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, काफ़ी अच्छे ओपिनियंस होते हैं, काफ़ी अच्छी आपके व्यूज़ होते हैं, जो ये सुनना पसंद करते हैं। इनको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि ये देखने में मासूम लगता है या लगती है, लेकिन इसकी बातें इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं या इतनी ज़्यादा सिचुएशन के अकॉर्डिंग एप्ट हैं कि इससे ज़्यादा समझदार मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा। अभी उनको आपकी अच्छाइयाँ, आपकी खूबियाँ, आपकी पॉजिटिविटी बहुत याद आ रही है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है गाइस, आप इस पर्सन को हील भी करते हो। शायद ये पर्सन आपको तब मिले होंगे लाइफ के उस दौर में जब ये रिलेशन में जाना नहीं चाहते होंगे। इनका कोई दिल टूटा होगा। अब ये दिल टूटने को हर कोई ये ले लेता है कि इनका कोई ब्रेकअप हुआ होगा। देखो, दिल हमारा किसी वजह से भी टूट सकता है कि हमने ज़िंदगी में जो पाना चाहा वो हमें मिला नहीं, यानी कि हम जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं अगर हम उससे खुश नहीं हैं तो भी हमारा दिल टूटता है। कुछ लोगों के सपने होते हैं कि मुझे एक बड़ा घर लेना है, या मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, या मेरा बिज़नेस इतना अच्छा चले कि मैं अपने बिज़नेस को अपने शहर में और आसपास के शहरों में फैला सकूं, मेरा नाम बढ़े, मेरा बिज़नेस बढ़े, मेरा क्लाइंट बेस बढ़ जाए, मुझे मेरे काम से जाना जाए, और उसके बाद मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, अपने ख़ानदान का, अपनी कम्युनिटी का, अपने रिलीजन का, अपने सोसाइटी का मैं कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं।
तो इनके कुछ सपने हैं जो टूटे भी होंगे। हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ हो इनका, जवाब इन्हें मिले। हो सकता है इनको किसी दोस्त ने धोखा दिया। हो सकता है कि इनको मैरिज, अगर ये किसी ब्रोकन मैरिज से आ रहे हैं तो शायद मैरिज में जो एक्सपेक्टेशंस थी अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से वो पूरी नहीं हुई। या फिर हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी लंबे समय तक रुकता ही नहीं है, मुझे छोड़ के चले जाते हैं सब लोग, मैं जिसको अपना मानता हूँ वही गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। तो इनका ना भरोसा दोस्ती से, मोहब्बत से, रिश्तेदारी से, लोगों से टूटा होगा। और जब आप इनकी लाइफ में आए तो इनको लगा कि वो जो मिसिंग पज़ल था मेरी लाइफ में, उस मिसिंग पज़ल को आपने फिट कर दिया। आप उस मिसिंग पज़ल में ऐसे फिट हो गए कि इनको किसी और की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी तो सेपरेशन दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे बात करना बंद किया हुआ है, खुद ही किया है अपनी मर्जी से, या फिर इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। इनको किसी ने ऑफ़र दिया होगा, किसी ने प्रपोज किया होगा, इनके वर्क प्लेस पे कोई मिला इनको, या ऑनलाइन कोई मिला, या इनकी लाइफ में अचानक इनका एक्स आ गया या आ गई और इनको लगने लगा कि अब ये इंसान मेरी लाइफ में लौट कर आया है या आई है तो बदल कर आया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये पर्सन परेशान है कि मैंने गलत इंसान को दोबारा मौका क्यों दिया। अब वो आपको याद कर रहे हैं। शायद ये आपको छोड़ गए थे उसके लिए, और हो सकता है उसने छोड़ दिया इनको किसी और के लिए। नाउ दे आर डीपली हर्ट, they are very lonely, they are very regretful, they are very embarrassed, and they are taking their own time so that they can heal themselves, they can recover from the loss, from the heartache जो बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीयूनाइट विद यू, ये वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ईगो बीच में आ रहा है। जिस एटीट्यूड के साथ या जिस ईगो के साथ आपको छोड़कर ये चले गए थे, छोड़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं किया, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं भी किया तो पहले जैसा रिलेशन आपके साथ नहीं रहा। जितना पहले टाइम देते थे, केयर करते थे, खुद कॉल करते थे, खुद मिलने के लिए बोलते थे, खुद आपको सरप्राइजेस देते थे, खुद आपके साथ रोमांटिक एंड एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते थे, अचानक ये ड्राई हो गए, इनके इमोशंस कूल डाउन हो गए, इनकी फीलिंग्स आपके प्रति बहुत रफ हो गई, इनका टोन हार्श हो गया, ये आपके साथ मिलने को लेकर प्लान ही नहीं बनाते थे, हर बार बहाना बना देते थे कि अभी काम है, अभी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अगले महीने मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तो आपको ऐसा लगने लगा कि ये मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहे हैं, ये मुझे कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, ये मेरे लिए उतना टाइम नहीं निकाल रहे जितना पहले निकालते थे। अचानक इन्हें क्या हुआ है? तो आपको लगने लगा कि ज़रूर ये किसी और को टाइम दे रहे हैं, और बाद में जब आपको पता चला तो रियलिटी कुछ और ही निकली कि ये तो बहुत टाइम से किसी और के साथ भी थे, आपके साथ भी थे, आपको पता ही नहीं चला। बाकी इनको ना ऐसा लग रहा है कि आपको वो भूल नहीं सकते, उनको इस रिलेशन में फ्यूचर भी दिखता है, उनको ये भी पता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। शायद वो आपको अपनी रानी और राजा मानते हैं। गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब रीडिंग की शुरुआत हुई थी तो प्रिंस और प्रिंसेस की एनर्जी थी कि वो आपको अपने जीवन का एक सपना साकार होता हुआ मानते हैं कि एक सपनों का राजकुमार मेरी लाइफ में आया या सपनों की राजकुमारी मेरी लाइफ में आई है। और अब जब रीडिंग एंड होने जा रही है तो यहाँ पे द किंग एंड द क्वीन की एनर्जी है, राजा और रानी की।
तो मतलब इनिशियली भी उनको आपसे अट्रैक्शन भी थी और एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन महसूस हुई थी जब वो पहली बार आपको मिले थे। शायद तभी उनके दिमाग में आ गया था कि यही मेरा परफेक्ट पर्सन है। और आज भी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, चाहे ये आपसे कहीं दूर रहते हैं, किसी भी वजह से ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मिलने नहीं आ रहे हैं, या कॉल नहीं कर रहे हैं, या मैसेज नहीं कर रहे हैं, या इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि ये डिफेंसिव एनर्जी में भी हैं, लेकिन ये बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द। अगर आपका अगले कुछ दिनों में बर्थडे आ रहा है या इनका बर्थडे आ रहा है, तो हो सकता है कि उसी दिन ये आपको कॉल कर दें, मैसेज कर दें। अचानक किसी अननोन नंबर से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए, या अननोन नंबर से बार बार आपको कॉल्स करें सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए, या फिर अपने सोशल मीडिया पे उस दिन कुछ ऐसा लगा दें कि आज मैं अपने समवन स्पेशल को मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो उनका एक इनडायरेक्ट तरीका होगा आपको ये दिखाने का, आपको ये सिग्नल देने का कि मैं तुम्हें आज भी याद करता हूँ, तुम्हें भूला नहीं हूँ। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने किसी भी पर्सन के लिए रीडिंग को सुन सकते हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, सेम जेंडर रिलेशन में हो आपके साथ। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना नेचर से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेचर में नहीं जाते, आपका अगर एक हैक्टिक लाइफस्टाइल है, बिज़ी बहुत रहते हो, कि आप सुबह ऑफिस जाते हो और ऑफिस से घर आते हो, अगले दिन फिर ऑफिस जाते हो, फिर घर आते हो, और टाइम नहीं निकाल पाते नेचर में जाने का। अब आप कहोगे नेचर में तो रहते हैं हम, धरती पे नेचर ही है, नेचर से जुड़ना एक अलग बात होती है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि डेली आप 15 मिनट ना पेड़ पौधों के पास अपना समय बिताएं। आपके घर के अंदर ही अगर ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पे आपने गमले वगैरह लगाए हैं, पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो आप उनके पास टाइम स्पेंड करो। चाहे आप अपना चाय या कॉफ़ी या दोपहर का खाना या शाम का खाना उनके पास बैठकर खा लो। कोई बुक पढ़नी है तो पेड़ पौधों के पास बैठकर पढ़ लो। कोई ऑफिस का काम निपटाना है तो पेड़ पौधों के पास बैठकर निपटा लो। और अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सारा दिन घर में ही रहते हो, तो ये तो बहुत अच्छा हीलिंग के लिए आपको टाइम मिलेगा कि आप डेली 15 मिनट के लिए पेड़ पौधों के पास वक्त बिताएं, उन्हें पानी दें, उनका रख रखाव करें। जो झड़े हुए पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं जो आपके पेड़ पौधों से गिरे हुए हैं, उनको समेटें, उनको साफ़ करें। बिल्कुल ऐसे टेक केयर करनी है जैसे आप किसी इंसान का ख्याल रखते हो। ये आपको ना हीलिंग देगा। और अगर आप किसी ऐसे शहर में हो जो बहुत ही हसलिंग बसलिंग सिटी है, जहाँ पे कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप पेड़ पौधे लगा सको, क्योंकि बहुत लोग आजकल अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, बालकनी में भी इतनी जगह नहीं होती कि आप ज़्यादा पेड़ पौधे रख सको। तो छोटे छोटे आप इंडोर प्लांट्स ला सकते हो। कोशिश करो कि ये लाइव प्लांट्स हों। बहुत लोग नकली पौधे ला के घर में सजाना शुरू कर देते हैं, वो अपनी चॉइस है। एस्थेटिकली वो चीज़ें हमारी आँखों को बड़ी प्लेजेंट लगती हैं, बड़ी प्रिटी लगती हैं, लेकिन रियलिटी में जो लाइफ है, जो लिविंग चीज़ें हैं, वो हमें ज़्यादा हीलिंग देती हैं, वो रिकवरी भी कराती हैं हमें मेंटल ट्रॉमा से, हार्ट ब्रेक से। तो आपका ये रिलेशन हील हो जाएगा। अगर कोई क्रिस्टल पहना हुआ है आपने, तो अब टाइम आ गया है कि उस क्रिस्टल को आप उतार कर उसको क्लेंस करो, रिचार्ज करो, रीएक्टिवेट करो, फिर अपनी बॉडी पर दोबारा पहनो, क्योंकि आपके क्रिस्टल्स में नेगेटिविटी आ रखी है जो मुझे यहाँ दिख रहा है। और इस पर्सन के दिल में आपको लेकर ना ये भी चल रहा है कि वाह, शादी का कार्ड आ गया है। शायद ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे थे, अब उन्हें लगता है कि भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही मेरा परफेक्ट मैच है, शादी तो इसी से होगी। और अभी वो बताएंगे नहीं आपको, पर अभी
इस पर्सन के दिल में कुछ और भी है, शायद इनको अपनी लाइफ में कुछ और सेटल करना है। हो सकता है कि ये बहुत शर्मिंदा हैं थर्ड पार्टी में जाकर। जब तक ये उसको पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर देंगे, उसको लाइफ से हटा नहीं देंगे, तब तक आपको शादी का ऑफ़र देना, स्टेबल ऑफ़र अपनी तरफ से देना, इन्हें लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपको ऑफ़र देने के बाद दोबारा उसके पास नहीं जाना चाहते। आएंगे तो प्रॉपर कमिटमेंट के साथ, और अगर ये टाइम ले रहे हैं तो लेने दो, ताकि ये रिकवर हो जाएं, हील हो जाएं। इनको भी अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, क्योंकि जब हम किसी को समय देते हैं सोचने का, समझने का, तो वो वाकई एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान फ्लैशबैक में चला जाता है। कहाँ से रिलेशन शुरू हुआ, कैसे कैसे प्यार हुआ, कैसे कैसे रिलेशन में हम क्लोज आए, कैसे कैसे मोमेंट्स एंड मेमोरीज हमने बनाई, मेरे लिए ये रिलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए मैं क्यों इम्पॉर्टेंट हूँ। ये सारी चीज़ें बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ पर्सन के दिल और दिमाग में छाई हुई हैं। तो वो भी रेस्टलेस फील कर रहे हैं, शांत वो भी नहीं है। माइंड उनका भी आपकी तरफ है, फीलिंग्स उनकी भी आपकी तरफ है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप चाहते हो कि वो जल्दी आ जाए, एंड ही और शी इज़ टेकिंग देयर ओन स्पेस, दे आर taking some few more days or weeks so that they can bounce back and they can come with a solid offer, ताकि आप दोनों साथ में हैप्पीली, रोमांटिकली अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सको और एक हेल्दी रिलेशनशिप को, एक हेल्दी बॉन्ड को फिर से एक नया जन्म दे सको। तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है एंजल नंबर 333। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।